हेलो, तो कैसे हो तुम सब लोग। तो अभी तक की मेरी सारी वीडियोस थोड़ी सी डार्क थीम थी, पर ये वाली थोड़ी सी अलग होगी। ये कहानी मेरी फेवरेट में से एक है और ये आती है बर्ज़र्क से। तो चलते हैं सीधे मेन स्टोरी पे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गट्स कुछ और मशीनरीज के साथ कुछ सैनिकों द्वारा कैद कर लिया गया है और थोड़ा सा घायल भी है, और वो लोग उन्हें किसी कासल की तरफ ले जा रहे हैं। अब इसी बीच उन मर्सिनरीज में से एक गट्स से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन गट्स उसे अपने काम से काम रखने के लिए कह देता है। अब क्योंकि गट्स बैटल से बहुत ज़्यादा थका हुआ और चोटिल था, तो वो चलते चलते चक्कर खा के गिर जाता है। और जब एक सैनिक ये देखता है तो वो अपना चाबुक मारकर गट्स को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर्सिनरी बीच में आकर चाबुक की चोट से गट्स को बचाता है और गट्स को उठाकर उसे सहारा देकर चलने लगता है। उसके इस बिहेवियर से गट्स उस पर भरोसा करने लगता है और उससे बात करने भी लग जाता है। जब वो लोग कासल के पास पहुंचते हैं, तब मर्सिनरी चुपके से गट्स की बेड़ियां खोल देता है और उसे तेजी से वहां से भागने को कहता है। गट्स उसे भी अपने साथ भागने को कहता है, लेकिन वो मर्सिनरी उसे ये कहकर मना कर देता है कि शायद वो अपनी बेड़ियां नहीं खोल पाएगा और उसे अकेले ही भागना होगा। गट्स भी भागने को मान जाता है, पर भागने से पहले वो उस मर्सिनरी का नाम पूछता है। मर्सिनरी अपना नाम मार्टिनो बताता है और गट्स उसका एहसान मानता है और कहता है कि वो ये एहसान जरूर चुकाएगा। इसके बाद गट्स वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए सैनिक उसे देख लेते हैं और उसे तीर मारकर पकड़ लेते हैं। इसी हड़बड़ी का फायदा उठाकर मार्टिनो अपनी हथकड़ियों से हाथ छुड़ा लेता है और वहां से भागने में कामयाब होता है, जिसे देखकर गट्स को पता चल जाता है कि मार्टिनो ने वहां से भागने के लिए सिर्फ गट्स का इस्तेमाल किया। इसके बाद सैनिक उसे और उन बाकी सब कैदियों को महल की जेल में डाल देते हैं। जेल में पड़े पड़े गट्स सोचता है कि आज तो उसका अच्छा कटा है। गट्स घायल था और उसका बहुत सारा खून भी बह चुका था, और वो जेल में ठंड से कांपते हुए सोचता है कि उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गट्स ये सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे सामने एक चूहा दिखता है। गट्स बिना देर करे उस चूहे पर झपट कर उसे खा लेता है। चूहे को खाकर गट्स फिर से लेट जाता है और सोचता है कि इस जेल में इतनी ठंड में एक फूल का पौधा क्या कर रहा है। उसे देखते देखते गट्स को नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है, तब वो देखता है कि उस फूल के पौधे के पीछे कोई छुप रहा है। ये बहुत धुंधला था, तो उससे लगा कि वो शायद कोई सपना देख रहा है। इतने में ही वहाँ उस कासल का मालिक आ जाता है, जो अपने गार्ड्स को गट्स को उठाने को कहता है और गट्स की तरफ देख के सोचता है कि हाँ, ये चलेगा। वो गट्स से पूछता है कि अब तुम्हारी चोटें कैसी हैं, और गट्स जवाब देता है, पर नाराज होने के बजाय मालिक कहता है इसमें तो बड़ी जान लगती है, और अपने गार्ड से कहता है कि इसे इतना मत सताना, किसी कोई यूज ही ना रहे। इसके बाद मालिक गट्स के घावों का मुआयना करता है और खुद से उन घावों पर मरहम लगाता है। गट्स को उसका ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि ये वो किस खुशी में कर रहा है। तब वो राजा कहता है कि वो उसका एक खास काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और वो खास काम है राजा के बेटे के लिए गट्स को अपनी जान देनी होगी, क्योंकि उसका बेटा पहली बार लड़ाई में जाने वाला है। पर वो बहुत कमजोर दिल का है और राजा उसका उत्साह बढ़ाना चाहता है। राजा कहता है कि उसका बेटा मरने तक गट्स से लड़ेगा और आराम से जीत भी जाएगा। इसके बाद जाते जाते वो कहता है कि वो गट्स को भूखा ही रखेगा, ताकि ड्यूल के समय उसमें ज़्यादा ताकत न रहे। इसके बाद वो सब लोग गट्स को उसी ठंडी काल कोठरी में छोड़कर चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद फूल के पीछे छुपी हुई चीज बाहर आती है और गट्स का ध्यान अपनी ओर लाती है। जैसे ही गट्स उसकी ओर देखता है, वो डर के मारे फूल के पीछे छुप जाती है। गट्स उसे देखकर सोचता है कि शायद उसे वहम हो रहा है, और गट्स उसे देखकर कहता है कि उसे गट्स से डरने की जरूरत नहीं है, वो उसके फूल को नहीं उखाड़ेगा। उसकी ये बातें सुनकर वो फेरी बाहर आ जाती और अपना नाम चिच बताती है, क्योंकि रेड भी चिच का था तो वो चिच है। वो बताती है कि वो उस फूल की रूह है, और गट्स भी उसे अपना नाम बताता है। चिच उसे बताती है कि वो चूहा बहुत समय से उस फूल के पौधे को खा रहा था, और अगर वो फूल का पौधा या उसकी पत्तियां थोड़ी और खाई जाती तो चिच गायब हो जाती। लेकिन गट्स ने उस चूहे को खाकर चिच को बचा लिया, और इसके लिए वो गट्स की हेल्प करना चाहती है। तो इस पर गट्स उसे जेल की चाबी चुराकर दरवाजा खोलने को कहता है, पर चिच ये कहकर मना कर देती है कि वो फ्लावर की स्पिरिट है और वो फ्लावर से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तब इस पर गट्स उससे पानी मांगता है और चिच फूल की पत्तियों से बूंद बूंद करके उसे पानी पिलाती है। चिच गट्स को कांपते हुए देखती है और फ्लावर द्वारा स्टोर सनलाइट एनर्जी का यूज करके उसकी बॉडी को गर्म कर देती है। चिच का ध्यान जब गट्स के बहते हुए खून और खुले जख्मों पर पड़ता है, तो वो उसके जख्मों को ठीक करने का इरादा कर लेती है। वो फूल की एक एक पत्ती तोड़कर गट्स के जख्मों पर लगाती है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। जब वो उसके जख्म ठीक कर रही होती है, तो वो गट्स से पूछती है कि जब वो चलने फिरने लगेगा तो क्या वो भी जेल छोड़ देगा।
वो बताती है कि कभी कभार कुछ इंसान इस जेल में बहुत चिल्लाते और रोते हैं जो उसे डरा देते हैं, लेकिन जल्दी वो जेल छोड़ देते हैं। तो इस बात का जवाब गर्ट्स ये कहकर देता है कि जब वो कासल की तरफ आ रहा था तो उसने रास्ते में उसके जैसे कई सारे फूल देखे थे, और जब वो चलने लगेगा तो वो उसे उन फूलों की जगह पर ले जाएगा। गर्ट्स की ये बात सुन के चीज बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे बहुत सारे पत्ते तोड़कर गर्ट्स के घाव भरने लग जाती है और गर्ट्स को सोने को कह देती है। सुबह जब गर्ट्स उठता है तो वो देखता है कि उसका बुखार ठीक हो गया है और उसके सारे जख्म भी भर चुके हैं। वो अपनी पीठ पर उसी फूल का पत्ता देखकर चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सब सच था। वो चिच को पुकारता है पर वो कहीं नहीं दिखती। फिर उसकी नजर फूल के पौधे की तरफ जाती है। वो देखता है कि फूल मुरझा गया है, उसके सारे पत्ते भी तोड़े जा चुके हैं, जिसे देखकर फाइनली उसे विश्वास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। चिच ने सच में उसके घाव बनने में अपनी पूरी शक्ति खर्च कर दी, जिससे कि वो फूल ही मर गया। इतने में गार्ड्स गर्ट्स को लेने के लिए वहां आ जाते हैं। तो गर्ट्स उस फूल के पौधे को जड़ से निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और गार्ड्स उसे ड्यूल के लिए बाहर ले आते हैं। गार्ड्स गर्ट्स को उसका आर्मर पहनाते हैं और उसे उस मैदान में ले आते हैं जहां यंग मास्टर यानी कि राजा का बेटा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। यंग मास्टर शारीरिक रूप से बड़ा और बड़े गुस्सैल किस्म का था, जो कि खेल खेल में जानवरों की गर्दनें उड़ाया करता था। अब गर्ट्स को ड्यूल के लिए एक बेकार सी तलवार दी जाती है जो कि बहुत खस्ता हालत में थी, और तलवार मिलने के बाद गर्ट्स और यंग मास्टर का ड्यूल स्टार्ट हो जाता है। बैटल स्टार्ट होते ही यंग मास्टर अपनी पूरी जान से गर्ट्स पर हमला करता है। वो लगातार अपने हथियार से गर्ट्स पर हमला करते रहता है और गर्ट्स को संभलने का मौका नहीं देता। गर्ट्स पहले से भूखा था और इसलिए उसके पास कोई ज्यादा ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी हो रही थी। गर्ट्स को पता था कि उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है, इसलिए वो डिफेंसिव नहीं खेल सकता। इसलिए गर्ट्स अपनी पूरी जान लगाकर यंग मास्टर के आर्मर पर हमला करता है, पर यंग मास्टर को एक खरोच भी नहीं आती क्योंकि गर्ट्स के पास उसकी पूरी ताकत नहीं थी और उसका ब्लेड भी बहुत बेकार सा था। यंग मास्टर गर्ट्स पर हमले किया जा रहा था और गर्ट्स के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। गर्ट्स को पता था कि वो ऐसे वार करके उससे नहीं जीत सकता, उसे कुछ और ही तरकीब लगानी होगी। तब गर्ट्स यंग मास्टर को नीचे गिरा देता है और अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के गार्ड से उसकी आंख फोड़ देता है और यंग मास्टर को अपना हॉस्टेज बना लेता है। इससे राजा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सारे गार्ड्स गर्ट्स को घेर लेते हैं और राजा, जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, उन्हें अटैक करने से मना करता है। यंग मास्टर गर्ट्स के कब्जे में था और गर्ट्स सारे सिपाहियों से घिरा हुआ था और सभी आर्चर्स ने उस पर अब निशाना भी साधा हुआ था। जब आर्चर्स निशाना मारने ही वाले होते हैं तभी एक हवा का झोंका आता है जो कि गर्ट्स के कान से उस फूल को उड़ा ले आता है और गर्ट्स उस फूल को पकड़ने की कोशिश में थोड़ा सा झुक जाता है और इतने में ही एक आर्चर के हाथ से तीर चल जाता है जो कि गर्ट्स के बजाय यंग मास्टर को लगता है, जिसे देखकर राजा भी चक्कर खा के गिर जाता है। अभी इतना हुआ ही था कि अचानक उस कासल पर हमला हो जाता है। सारे चौकीदार मारे जाते हैं और कासल का गेट खोल दिया जाता है और एक कैवेलरी कासल में घुसकर कासल पर कब्जा कर लेती है। और ये कैवेलरी कोई और नहीं बल्कि वही मर्सनरी लीड कर रहा था जो कि गर्ट्स का फायदा उठाकर भाग गया था, जिससे कि ये पता चलता है कि उसने सिर्फ गर्ट्स को धोखा नहीं दिया था बल्कि वो मदद करने के लिए वापस भी आया। जिसके बाद वो गर्ट्स को बताता है कि गर्ट्स की मदद की वजह से ही वो कासल की लोकेशन और कासल के बारे में बाकी जानकारियां जुटा पाया और इसी वजह से वो गर्ट्स की जान भी बचा पाया। तब गर्ट्स इस पर कहता है कि चलो अब हिसाब बराबर हुआ और जमीन पर वो फूल ढूंढने लगता है जो कि हवा में उड़ गया था और इसके बाद गर्ट्स वो फूल लेकर उस ओर चले जाता है जहाँ उसके जैसे बाकी फूल भी थे। और जब रास्ते में गर्ट्स उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उस फूल के जैसे बाकी फूल भी थे, तब गर्ट्स उस फूल को उन फूलों के बीच में छोड़कर चिच से किया हुआ अपना वादा पूरा करता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।